बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दिवाली की तैयारी चल रही थी। सब लोग बहुत ही खुश थे और दिवाली का इंतजार कर रहे थे। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसे परिवार में सोनू और उसकी पत्नी शीला रहती थीं। सोनू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। इसीलिए एक दिन सोनू ने सोच और अपनी शीला से कहा, मैं सोच रहा हूं क्यों ना बाजार से जाकर वहां से कुछ बम पटाखे ले आऊं। दुकान में रख लूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। शहर काफी दूर है तो मुझे आते आते रात हो जाएगी। बस फिर अगले दिन ही सोनू पटाखे लेने के लिए शहर निकल जाता है। शहर में काफी भीड़ होती है और सोनू को आते आते रात हो जाती है। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में सोनू तेजी से एक जंगल के रास्ते जाने लगता है। जंगल काफी घना और डरावना होता है। काफी दूर आने के बाद सोनू के पैर के आगे एक पत्थर आ जाता है और वह वहीं गिर जाता है। फिर वह उठकर बोला, ओहो, इस पत्थर को भी अभी आना था। पहले ही इतनी देर हो गई है। सोनू के पैर पर काफी चोट लगने के कारण वह वहीं बैठकर आराम करने लगता है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक उसके पैर के नीचे पत्थर को आना कोई आम बात नहीं है, बल्कि वहां खड़े बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल ऊपर बैठी सोनू को परेशान करने लगती है। अपने पटाखे डब्बे में भरकर अपने सिर पर रखकर जैसे तैसे घर जाने लगता है। अब चुड़ैल भी उसके पीछे जाती है और उस आदमी के गांव तक पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही चुड़ैल की आंखें खुशी से चमकने लगती है। चुड़ैल उस आदमी के साथ उसके घर पहुंच जाती है। घर सोनू अपने पटाखों का डब्बा लेकर पहुंच जाता है। अरे आ गए आप, काफी देर लगा दी आने में। अरे बस क्या बताऊं, कितनी भीड़ थी शहर में। और ऊपर से मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके बाद मेरे पटाखे एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर गिर गया तो मेरे पटाखे गिर गए। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूं। ओहो, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सोनू मुंह हाथ धोकर खाना खाने लगता है और चुड़ैल वहीं खड़ी उस डब्बे को देखती रहती है। जब सोनू शीला सो जाते हैं तो वह चुपके से डब्बे को घर से बाहर ले जाती है और फिर उसी समय पटाखे निकालने लगती है। अरे वाह, इन पटाखों को जलाऊंगी, कितना मजा आएगा। कितने नए नए तरीके के पटाखे हैं, ये मैंने तो कभी नहीं देखी थी। चुड़ैल एक एक करके उन पटाखों को जलाने लगती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। पटाखे का आवाज सुनकर सोनू अचानक उठ जाता है। विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उसे रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसे रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देख दिन का प्रारंभ किया। रमैया का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि उनका दिल कैसा गुजरता है। उसे दिन दरबार में जाने के पूर्व में भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक कार्य के लिए बुला लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जब प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लगाई थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने साथ कक्ष चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वह बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमैया की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आप देकर घर जाने को कह दिया।
अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी के फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिक ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछे। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूं। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होती, लेकिन महाराज, आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए, ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपने और विश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमैया को बुलवा लिया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का विचार किसने दिया था? रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बहादुरी देखते हुए बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया गया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया की प्राण बच गई।